तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सजा हुआ है, रंग बिरंगा माहौल है, कला का मंच सजा हुआ है। इसी बीच में कुछ साथी मिले हैं जो यहाँ पे अपने रंगमंचों के द्वारा, अपने कलाओं के द्वारा कुछ यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। तो हम चलिए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन सिंह। जी हर्ष, आप हर्ष ये बताइए कि यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, आप यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं? परफॉर्मेंस हो चुकी है हमारी। आपकी हो चुकी है, तो हम लोग बैठ जाते हैं, बैठ के आराम से बात करेंगे। तो हर्ष, आपने किस चीज का यहाँ पे परफॉर्मेंस किया? नुक्कड़ नाटक था नुक्कड़ हमारा। नाटक। हाँ। नुक्कड़ नाटक। आप कहाँ से हैं? डीयू से हैं या कहीं और? श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग से। तो ये बताइए हर्ष कि जैसे आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, तो यहाँ डीयू के स्टूडेंट ही कर सकते हैं कि कोई भी, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं डीयू से नहीं हूँ तो मैं कर सकता हूँ? ये उसका था, जैसे राष्ट्रीय कला मंच का कोलैबोरेशन था इनके साथ, डीयू के स्टूडेंट यूनियन के साथ। तो ये उनका जो निकला था ब्रोशर वगैरह कि उसमें सारी डिटेल्स लिखी थी, तो उसमें लिखा था कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, बट ज्यादातर जितने भी कॉलेजेस सब डीयू के अंदर ही आते हैं, तो मोस्टली वही है। आपने जो नुक्कड़ नाटक किया वो किस चीज पे बेस्ड था, अगर तो बताए थोड़ा तो? बता सकते हैं, जैसे चला आता है ना हमारे समाज में कि डायन प्रथा एक होती है, जैसे यूपी बिहार गांव में ज्यादा होती है, जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ ज्यादा होती है ये चीजें। तो वही दिखाना था हमने कि मतलब एक लड़की है, उस पे कुछ कुछ ये समाज वाले इल्जाम लगाकर उसको कैसे समाज से अलग कर देते हैं उस तरह के लोगों को, और उसका कारण क्या दिखाते हैं, और फिर उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। ये चीज दिखाई हमारे अपने नाटक में। कितने लोग थे आपके नाटक में, नुक्कड़ नाटक में? फिलहाल आज 16 थे, 16 लोग। ये आप ही का है? ये हमारा इसका भी प्रयोग हुआ है? प्रयोग हुआ, ये बजाने एग्जाम में कहते हैं इसे। जैम्बे। हाँ। थोड़ा ये बजाएंगे आप? जो बजाता है उससे बुला देते हैं। जैम्बे मैंने नाम सुना है, लेकिन हाँ। ये आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे अगर आपको जानकारी हो तो? जो बजाता है उसको बुला देते हैं ना हम डायरेक्टली। कोई ना राहुल हो तो मैं बस इसके बारे में जानकारी लेना चाहता था कि ये जैम्बे कैसे बजता है, अगर उपयोग कहाँ होता है। मैंने कम देखने को मिलता है ये जैम्बे, आप बता पाएंगे राहुल? ज्यादातर क्या होता है, हम जो पहले यूज होता था उसमें ज्यादातर ढोलक यूज होते थे जी। पर मॉडर्न टाइम्स में जो ड्रम्स होते हैं उसमें नए नए तरीके के ड्रम्स होते हैं, जिसमें कि 3 कैटेगरीज होती हैं। कॉन्गो होता है, जेम्बे होता है और बोंगो होता है। कॉन्गो क्या होता है, उसमें 3 ड्रम्स होते हैं, तो ज्यादातर हम तो वो यूज करते थे स्कूल टाइम पे। मेरा फर्स्ट ईयर है, बट अब नया मिला है एक मौका इसको बजाने का। ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट चीजें मतलब हो जाती हैं टाइम के साथ। तो टीम के साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सिखाया, उन्होंने चीजें बताई कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसको बजाने का मौका मिला तो हाँ बजा लेते हैं। अच्छा है बजने में, ठीक है। हाँ, आजकल जो होता है ना, ज्यादातर जो डीयू के आप कॉलेजेस देखोगे, जो ज्यादातर टीम्स होगी वो ज्यादातर जेम्बे यूज करती हैं। अब जो पहले ढोलक वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि क्राउड ज्यादा होता है और ज्यादातर फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हैं, जो ये फेस्टिव होते हैं हर कॉलेज के। तो उसमें क्या होता है, एक तरफ तो डीजे चल रहा है, एक तरफ वो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, तो जेम्बे ज्यादा यूज हो रहा था क्योंकि इसकी आवाज तेज होती है, ऐसा। अच्छा, आपने जेम्बे के बारे में बताया, मुझे भी नहीं जानकारी थी, जानकारी मिल गई। अच्छा ये बताइए, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि और भी अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी हो रहे हैं, तो यहाँ पे किस किस प्रकार की एक्टिविटी हुए हैं, अगर आप बता पाए तो? फर्स्टली जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस हुए, फिर उसके बाद कविताएं हो रही है, डांस हो रहा है, जैसे अभी बीट बॉक्सिंग चल रही है, और क्या नाम है, सॉन्ग्स हो रहे हैं। बड़ा अच्छा सा माहौल है, ये सब हो रहा है। बेसिकली कलाकृतियां दिखा रहे हैं, मतलब जो भी जैसे राष्ट्रीय कला मंच जो करा रहे हैं ना, उसमें सारी कलाएं आ रही, सारे कल्चरल एक्टिविटीज आती हैं। डांस आता है, सिंगिंग आता है, पोएट्री आती है, स्टोरी टेलिंग नहीं आती है, पोएट्री आती है, नाटक आता है, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं उसमें। तो आप दोनों लोग डीयू से हैं, ठीक? अभी आप लोग किस ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। आप? मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर है, मतलब ग्रेजुएशन में पहली और आखिरी पायदान में है आप। तो जैसे आप लोग कल्चरल एक्टिविटी में आगे हैं या करते हैं, तो इसके लिए आप इसी यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया जाता है या आप पहले से जानते थे? होता क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ना सिखाया नहीं जाता है, एक सोसाइटी बनी हुई है, वही सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या जो भी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह या जो भी कंटेंट हेड डायरेक्टर्स हैं, वो बच्चे ही होते हैं। उसमें सिर्फ टीचर एज अ कह सकते हैं इंचार्ज काम करता है, जिसका काम होता है प्रिंसिपल से बातें करवाना और जो भी चीज़ें फंड वगैरह दिलवाना। तो ये सब काम स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं। और मेरा पूछें तो मेरा बैकग्राउंड स्कूल से ही है। मैं फर्स्ट टाइम 2nd क्लास में स्टेज पे चढ़ा था, देन उसके बाद मेरी जर्नी कंटिन्यू रही। मैं स्टेट लेवल भी जीता हूँ और बहुत सी चीज़ें मतलब मैंने की हैं ऐसे। आप किस सोसाइटी से जुड़े हुए, आप नाम बता पाएंगे? हाँ जी, हमारी सोसाइटी का नाम रंगमंच है, जो कि श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग की सोसाइटी है। इस सोसाइटी में जुड़ने के लिए ये सोसाइटी वाले पैसे भी लेते हैं या फ्री होती है? नहीं, ये जो कॉलेज की सोसाइटी होती है, सोसाइटी लाइक इट्स अ टीम। जी।
तो इस टीम में जुड़ने के कोई पैसे नहीं होते बेसिकली, इसके लिए पहले हमें ऑडिशंस देने होते हैं, जिस ऑडिशंस में आपसे एक मोनोलॉग वगैरह प्रिपेयर करके आपको बुलाया जाता है कि आप ये मोनोलॉग दिखाइए, और आपसे कोई और एक्टिविटीज भी 2-4 करवाई जाती हैं यही सब। जैसे आज आप लोग यहाँ पे अपनी कला दिखा रहे हैं, तो इसके अलावा और भी जगह आप लोग जाते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ कहाँ जाना होता है आप लोगों का? भैया बताइए। आप ही बताइए। कल है जैसे हमारा प्ले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, NSD न्यू दिल्ली मंडी हाउस में, कल वहाँ प्ले है। इससे पहले सरोजनी नगर में हमारा प्ले था, कितनी तारीख, 9 तारीख, 8 या 9 तारीख को था वो। किसकी थी वो? दौलत राम कॉलेज की सोसाइटी थी, मैम मिसेस, तो उनने करवाया था वो। उससे पहले हमारा जवाहर भवन में था, उसमें महात्मा गांधी के ऊपर एक प्ले था, तो उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन लाया। और उससे पहले फिर वही कॉलेज वगैरह में होता है। फिर ऐसे अभी ड्यू के फेस्ट हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन चालू होंगे वहाँ रजिस्टर करेंगे, फिर वहाँ का सिलेक्शन आता है तो फिर वहाँ जाएंगे। या फिर आउट ऑफ दिल्ली भी आता है, जैसे अभी अहमदाबाद का आया है, हमारी निर्मल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ कंपटीशन है हमारा, तो वहाँ निकलेंगे अभी। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपने इसके बारे में बताया, जरा एक बार आप उठाएंगे उसे। ये क्या है? काफी ये यूनिक लग रहा है हमें देखने में। इसको जाइलोफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसको जाइलोफोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमें सीन्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा एक इमोशनल सीन है तो उसमें यूज किया जाता है। इसकी जो बीट्स होती है एक सीन के ऊपर दबाव डालने के लिए, एक इमोशनैलिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। बजाकर दिखाएंगे? काफी सुंदर। अच्छा, जब आपने वो बजा ही दिया तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जैम्बे बजा दे, क्योंकि ये कम देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली के आसपास तो दिख जाता है, और दिल्ली के अलावा हमें बिहार वगैरह में ये ना के बराबर ही देखने को मिलता है। तो जो दर्शक है हमारे वो भी देख लेंगे और उनको जानकारी मिल जाएगी। एक बार प्लीज आप बजा दीजिए। धन्यवाद। होती हैं जो कि स्पेशली यूज की जाती है किसी भी नुक्कड़ नाटक में, एक प्ले के पीछे म्यूजिक देने के लिए, और या फिर एक कॉमन कॉल में जो हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं उसमें। नुक्कड़ नाटक के अलावा और भी में इसका उपयोग किया जाता होगा? हाँ, स्टेज प्लेज होते हैं, या फिर म्यूजिक, जैसे कि हम बहुत से गाने सुनते हैं उसमें हमारा यूज किया जाता है। इसका भी, कॉन्गो का भी बहुत यूज होता है इसी से। मतलब बेसिकली इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारियाँ हमें आप लोगों के द्वारा पता चली। थैंक यू सो मच। तो यहाँ के कुछ लोग थे जो यहाँ पे आज अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने वाले थे, मैंने इनसे बात किया। धन्यवाद।